हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको भाग सीखना है किस तरीके से देते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना। हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ये एनसीईआरटी की मैथ है क्लास 10th की। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक अंक निकाल लेंगे। इसका एक अंक निकाला और इसका भी एक अंक निकाला, तो 2 का हम लोग 8 में देंगे। ठीक है, तो 2 चौके 8 पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी पूरा पूरा जाए तो समझ लेना कि हम लोग एक कम करेंगे। ठीक है, और हाँ, जब भी पूरा पूरा जा रहा है तो यानी कि देखिए, मान लीजिए 2 5 5, तो हम लोग एक कम करके देखेंगे। ठीक है, इसी वाले सवाल में आपको सब समझ में आ जाएगा। 5 तिया 15 हाथ से लगाएगी, 5 तिया 15 1 16 हाथ से लगाएगी, 3 दूनी 6 1 7, 765 आ गया, 765 आ गया। ठीक है, एक कम करने पर आया 765, क्योंकि अगर हम लोग 4 कर देते तो ये 867 से ज़्यादा हो जाता। ठीक है ना। अगर हम लोग 4 से देते तो 867 से कम। जब भी बराबर जाए, समझ लेना, जब भी बराबर जाए 2 चौके 8, जब भी बराबर तो एक कम करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार बराबर भी जा सकता है कम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, 0 बचा और 1 बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अब हम लोग चिन्ह बनाएंगे और 255 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं किस में जाएगा। एक एक अंक निकालेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता, तो इसका हम लोग एक अंक निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका भी हम लोग एक अंक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 25 है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, पहले से ही कम आ रहा है। ठीक है ना, 10 दूनी 20 क्या है, पहले से ही कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 0 और 2 यहाँ पे करेंगे। 5 में से 4 गया 1 और 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 102 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 बार जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है। तो कभी कभार क्या है कि कभी कभार पूरा पूरा कट जाएगा बराबर पे। कभी कभार जब भी बराबर बराबर कटेगा, मतलब 5 दूनी 10 यानी कि बराबर पे कट रहा है, 5 दूनी 10, तो एक कम भी हो सकता है। और कभी कभार क्या है कि उसी संख्या से कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे अगर हम 4 कर देते, ठीक है, तो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन कभी कभार 4 करने पर कम भी होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 51 दूनी 102, 102। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 करिए या क्रॉस लगाइए। यहाँ पे हम लोगों की पूरी कहानी ख़त्म हो गई। अब असली कहानी शुरू होती है। ठीक है, ये वाला कितने बार गया था, ये 3 बार गया था। ठीक है, अब यहाँ पे असली कहानी शुरू होती है। ये जो बराबर का चिन्ह लगा, ये जो चिन्ह के साथ इतना लिखा हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। अब ये चीज़ जो आपने भाग किया है, ये आप फेयर पे भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप ये चीज़ करना ना भूलिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसका गुणा इसमें सीधा जाएगा। ठीक है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों रिमाइंडर, जिसे शेषफल बोला जाता है। ठीक है, और ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों जो भागफल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच वाला है इसे हम लोग बाहर लिखेंगे। 8 6 7 बराबर लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 5 5 गुणे 3 प्लस लगाएंगे, 1 0 2 1 0 2। अब हम लोग ये वाली संख्या लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में लिखेंगे 255 बराबर, ठीक है, 102 गुणे 2 प्लस क्या, 51। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या है, ये वाला हम लोग बाहर लिखेंगे, 102 51 गुणे 2 प्लस के
जीरो। जब यहाँ पे लास्ट में जीरो आ जाए, यहाँ पे यानी कि जीरो आया था, यहाँ पे अगर लास्ट में जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस तरफ लिखा हुआ है भाजक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये आपका आंसर हो जाए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, HCF या फिर हैंस, HENCE हैंस, HCF 8 6 7। देखो इतनी इंग्लिश तो आप हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 8 6 7 एंड 255 बराबर 51, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मेन इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, इतना करने के लिए हम लोगों को ये तामझाम करना पड़ा, ठीक है ना, ये हम लोगों को भाग देना पड़ा। अब आप चाहो तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप दोनों चीज़ें अगर लिख रहे हो, ठीक है ना। भाग दे लिया बगल में ये वाला कुछ वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। यूक्लिड डिवीज़न मेथड, यही एल्गोरिथम है, यही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ये आप करें या ना करें लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।